इजराइल में अभी क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हिंदुओं पर ये सॉन्ग रिलीज किया है एक इजरायली आर्मी की लड़की के द्वारा, जिनका नाम है नोआ किरेल। ये वीडियो है गाजा बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल की कैपिटल तल अवीव की, जहां पर इन दिनों इजराइल में हर साल निकाले जाने वाली भव्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जिसमें एक इजरायली आर्मी की एक लड़की ने भारत की हिंदू संस्कृति पर एक सॉन्ग बनाया है। ये है नोआ किरेल, एक इजरायली आर्मी की लड़की जो भारत की सनातन संस्कृति से बेहद ही प्रभावित है, जिसके चलते इन्होंने सनातन संस्कृति पर एक सॉन्ग भी रिलीज किया है, जिस पर 38 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। और ये इजराइल में हर साल निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को भी सेलिब्रेट करती है, कुछ इस प्रकार से। ये वीडियो है गाजा बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल की कैपिटल तल अवीव की, जहां पर इजरायली आर्मी में ज्वाइन होने वाली लड़कियां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखकर भगवान की इस यात्रा में शामिल हो गई और इस रथ यात्रा में भगवान के हो रहे कीर्तन में नाचने लगी। इजरायली आर्मी में ज्वाइन होने वाली लड़कियों की मिनिमम एज 18 वर्ष होती है और 24 साल तक इजरायली लड़कियां इजरायली आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर इजरायली लड़कियों के लिए 2 साल तक इजरायली आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी होती है। इसलिए हर एक इजरायली लड़की को 18 साल के होने के बाद अपने जीवन के 2 साल इजरायली आर्मी को देने पड़ते हैं। इजराइल के सिक्योरिटी चैलेंजेस और इजरायली सैनिकों की जरूरतों के चलते इजरायली लड़कियों को कॉम्बैट पोजीशन सहित कई तरह की इंपॉर्टेंट इजरायली डिफेंस सर्विस में शामिल किया जाता है, जिसमें रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। और इसलिए इजराइल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में डांस कर रही इन इजरायली लड़कियों की एज इतनी ज्यादा कम लग रही है, जो इजराइल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखकर इतनी ज्यादा क्यूरियस हो गई कि लड़कियां अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नाचने लगी। इजराइल में भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा पिछले 5 सालों से लगातार निकाली जा रही है। जिसमें ज्यादातर इजरायली हिंदूज ज्वाइन होते हैं और साथ में ही इसमें इजरायली ज्यूइश भी ज्वाइन होते हैं, जो भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इजराइल में भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को शुरू करने का साहस किया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन के द्वारा, जो इजराइल में रशियन हिंदुओं के द्वारा
रन की जाती है, जिसमें अब धीरे धीरे इजरायली ज्यूइश भी सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस्कॉन ने पहली बार 2022 में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली थी इजराइल की कैपिटल तल अवीव से। साल 2021 से पहले इजराइल में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि सनातन धर्म की इस भव्य रौनक के बिना पूरा इजराइल सुनसान लगता था। लेकिन अब इस्कॉन के माध्यम से वहां पर सनातन धर्म काफी तेजी से फैल रहा है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अलावा भी इस्कॉन भगवान श्री कृष्णा की जन्माष्टमी हर साल इजराइल में मनाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि गाजा बॉर्डर के पास भगवान शिव का बिगेस्ट कीर्तन भी आयोजित किया जा चुका है इजरायलीज के द्वारा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी खुल के बात की थी, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है इजराइल के गाजा बॉर्डर के पास आयोजित किए गए एक शिव मंत्र कॉन्सर्ट की, जो इजराइल ने बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया था, जिसमें जय जय शंकरा सॉन्ग को गाया गया था। ये शिवा मंत्रा कॉन्सर्ट इजराइल के एक बहुत ही फेमस बैंड के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका नाम है होकस पोकस म्यूजिक बैंड इजराइल, जो इजराइल में भारत की सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं ऐसे मंत्रा म्यूजिक कॉन्सर्ट के माध्यम से। इजराइल में ये बैंड भगवान शिव के मंत्र म्यूजिक कॉन्सर्ट करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये शिवा लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के पास किया गया है, यानी कि इस शिवा मंत्र कॉन्सर्ट की लोकेशन लगभग वही है जहां पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमास के टेररिस्ट के द्वारा पैराग्लाइडर्स के माध्यम से इजरायली पर अटैक किया गया था, जहां पर 344 इजरायली मारे गए थे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात में इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में सनातन के दूसरे वैदिक मंत्रों को भी गाया गया था, जिनकी वाइब्स मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इजराइल में सनातन 2020 से तेजी से बढ़ रहा है और इसका मुख्य क्रेडिट जाता है इस्कॉन को। इस्कॉन ने ही साल 2022 जुलाई में इजराइल में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की थी, जिसमें ज्यादातर ज्यूइश इजराइल ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। और एट प्रेजेंट में इजराइल में सनातन की 3 मुख्य ऑर्गेनाइजेशन सनातन का प्रचार कर रही है, जिनमें से पहली है इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दूसरी है साई ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है शिवानंदा योग ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इजराइल में एक छोटा सा वैदिक विलेज भी बनाया है। लेकिन इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे ज्यादा सनातन का इन्फ्लुएंस इस्कॉन के द्वारा क्रिएट किया गया है पिछले 4 सालों के अंदर। साल 1990 में इस्कॉन ने 1 डजन से भी ज्यादा रशियन डिवोटीज के साथ इजराइल की सिटी तल अवीव में सनातन के प्रचार की शुरुआत की थी। शुरुआत में इन डिवोटीज की जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन आज इन रशियन डिवोटीज के द्वारा हजारों इजरायली ज्यूइश को सनातन का रास्ता दिखाया जा चुका है, जिनकी पॉपुलेशन हजारों में पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब इजराइल में 2 मुख्य हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें पहला है कृष्णा जन्माष्टमी और दूसरा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।